बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन, सूरत हाल जंग की मज़ीद ख़राब होती चली जा रही है, साए मंडलाने शुरू हो गए हैं। उसकी वजह है कि एक तरफ अमेरिका ने नाकाबंदी की हुई है और दूसरी जानिब ईरान ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। तो हालात ऐसे लग रहा है जैसे मज़ीद सूरत हाल संगीन हो रही है। उससे मैं आपको बताता चलूँ कि आप नाए हरमुज़ के करीब 2 मुख्तलिफ बहरी जहाज़ों पर जो है वो फायरिंग के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। मैरीटाइम ज़राए के मुताबिक जो है एक जहाज़ ने इतला दी कि इस पर ईरान के साहिल से तकरीबन 8 नाटिकल मील 15 किलोमीटर मगरिब में फायरिंग की गई है। ताहम खुशकिस्मती से तमाम मामला महफूज रहा है, किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली और ईरान से मुतल्लिक बढ़ती हुई कशीदगी के बायस आलमी मालियाती मंडियों में जो है वो बेचैनी शुरू हो गई है इस वाक़े के बाद, और तेल की कीमतें आसमान पर चली गई हैं। आलमी मालियाती मंडियों में बेचैनी बढ़ गई है, तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रिपोर्ट्स के जो मुताबिक है, आलमी मंडी में ब्रांड खाम तेल की कीमत तकरीबन 5% इजाफे के बाद $100 फी बैरल के करीब पहुंच गई है और इसकी तरह वेस्ट टेक्सास के कीमत भी जो है 5% से ज़ायद इजाफे के साथ $94 फी बैरल से ऊपर चली गई है, जो हालिया हफ्तों में एक दिन के अंदर होने वाले बड़े इजाफों बेशुमार है, जिसका कि मतलब कि ये एक बड़ा इजाफा शुमार किया जा रहा है। और इसके अलावा ईरानी पार्लिमान के रुकन कौमी असम्बली की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के तर्जमान इब्राहिम ज़ाइका ने अपने बयान में अमेरिका का नाम लिए बगैर कहा है कि आंख के बदले आंख, ऑयल टैंकर के बदले ऑयल टैंकर। ये अपने सोशल मीडिया पर फारसी ज़बान में की गई पोस्ट में उनका कहना था, जिस तरह 40 रोज़ा जंग में दुश्मन को दंदान चिकन जवाब दिया, इसी तरह अब भी नाम नहाद एप्स्टीन समुद्री डाकुओं के सामने खामोश नहीं रहेंगे। तो ये सूरत हाल जो बन रही है, ये नज़र आ रहा है कि ये अब कशीदगी बढ़ने जा रही है, क्योंकि अमेरिका और जिसे आप ट्रंप इंतज़ामिया कहें, अमेरिकी अवाम की तो अब देखें ना 60% से ऊपर तादाद जो है वो ट्रंप के फैसलों की मुखालफत कर रही है, बिल्कुल उनके मुखालिफ जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप इंतज़ामिया या सदर ट्रंप जो है उनका कोई पता नहीं चलता, पल में तोला पल में माशा वाला मामला वो कर रहे हैं, जिससे दुनिया में एक अदम इस्तेकाम पैदा हो रहा है। पूरी दुनिया में मार्केट्स में तेल और गैस की कीमतों में इसी तरह अदम इस्तेकाम पैदा हो रहा है और सदर ट्रंप की ये गैर संजीदगी गिनी जा रही है। हर तजिया निगार, हर माहिरीन जो स्पेशली इंटरनेशनल और जंग के वाले से मामला नज़र रखते हैं जो गहरी, वो यही बात कर रहे हैं बार बार कि सदर ट्रंप की गैर संजीदगी जो है उसने इसको ले डुबा है और पूरी दुनिया को एक बहरान का शिकार कर दिया है। तो इसी तरह मैं आपको बताऊं कि कैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी अब आप देखें, जब जो तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो पाकिस्तान में एक नया तूफान आ जाएगा। यहाँ पर तो हुकूमत का हमारी का मामला भी ये है कि अभी वहाँ पर हुआ नहीं था, हमारे पास 28 दिन का तेल मौजूद था तो हमने कीमतें बढ़ा दी, आज तक वापस उसी जगह पर नहीं आई। इसी हफ्ते के दौरान कितनी कीमतें नीचे गिरी, लेकिन इस दौरान सीज फायर के दौरान इन्होंने कीमतें वापस अपनी जगह पर नहीं लाई जितनी ले रहे थे, क्योंकि टैक्सेस इकट्ठे करने हैं, उसके अलावा हमें काम कोई नहीं है। तो पाकिस्तानी अवाम के लिए ये एक अच्छी खबर नहीं है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में, क्योंकि जहाँ पर चूँकि दिल नहीं रखते अवाम के हवाले से, ये कि अवाम के हवाले से हम कोई बात कर लें या अवाम का जो सूरत हाल है उसको देखा जाए, तो इसीलिए पाकिस्तान के लोगों के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है। लेकिन अब ये दुनिया के लिए भी मामला बनते जा रहे हैं इसी तरह के। ये इस पर जो है ना वो माहिरीन वो मुसलसल बात कर रहे हैं कि ये कोई पॉलिसी अच्छी नहीं है और ईरान जो है वो मुसलसल जवाब दे रहा है। वो इस तरह का बिल्कुल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल वाज़ेह अब उन्होंने कहा है कि आंख के बदले आंख। ये याद रखें, ये बयान जो दिए जाते हैं ये ऐसे नहीं दिए जाते, इसकी वजह होती है, इसके पीछे बैकग्राउंड होता है। ये नहीं हो सकता कि ईरानी हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर ये बयान दिया जा रहा है। तो इसीलिए ये सूरत हाल बन चुकी है, क्योंकि सदर ट्रंप देखें आप, उससे पहले ये जंग बंदी जो उन्होंने क्या सीज फायर जो है वो अभी ईरान को हम टाइम दे रहे हैं, इससे पहले कितनी धमकियाँ लगाई।
کہ ہم اڑا دیں گے ایران کو، اس طرح کر دیں گے۔ صدر ٹرمپ کی کوئی مستقل پالیسی نظر نہیں آتی، ایک طرف دھمکیاں ہیں اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان میں امریکہ ایران مذاکرات 36 سے 72 گھنٹوں میں شروع ہو سکتے ہیں، اب ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، تو دوسری جانب وہاں سے ناکہ بندی بھی نہیں ختم کر رہے۔ تو یہ صورتحال انتہائی جو ہے وہ خطرناک ہے، اور ایران نے امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت سے انکار کر دیا تھا اور ابھی تک انکار ہے، لیکن ٹرمپ کہہ رہے ہیں ہو جائیں گے، کیونکہ تیل کی قیمتوں کو بھی نیچے رکھنا چاہ رہے ہیں اور اپنے اقدامات نہیں ٹھیک کر رہے۔ تو اس لیے اب کشیدگی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان نے اپنی پوری کوشش کی ہے اور کر بھی رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف آ جائیں اور دنیا اس بحران سے جان چھوٹ جائے دنیا کی، لیکن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو امریکہ میں بیٹھے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ مڈ ٹرم الیکشن جو ہے وہ بری طرح شکست کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو صدر ٹرمپ کا مستقبل ہے یہ رجیم چینج کرنے چلے تھے، ایران کی رجیم ان کی چینج ہوگی، رجیم باقی ممالک میں ہو جائے گی جو امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں، جو حالات بن رہے ہیں، اور ایران کی گرپ دن بہ دن جو ہے وہ مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کا کھڑے رہنا اتنی دیر اور اتنی بڑی پاور کے سامنے، جو دنیا کی جدید ٹیکنالوجی کے سامنے، یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے، یہ ایک معجزہ ہے اور یہ ایک استقامت کی نشانی ہے۔ اس سے پہلے امریکہ کے سامنے امریکہ نے دھمکی لگائی تو تمام جو ممالک تھے نا جس کو بھی دھمکی لگاتے تھے وہ لیٹ جاتے تھے، ان کی باتیں مان لیتے تھے، لیکن اس میں ایران نے ثابت کیا ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور نہ اب تک وہ ہٹے ہیں۔ میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، صدر ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران ہماری ساری باتیں مان گیا ہے، جو میدان جنگ میں جیت رہا ہو وہ ٹیبل پر آ کر کیسے ساری معاملات تسلیم کر لے گا، اور کیسے وہ اپنا ٹیبل پر آ کر مذاکرات کی میز پر آ کر وہ شکست تسلیم کرے گا یا ہار جائے گا، تو یہ تو ممکن نہیں نظر آتا۔ لیکن آنے والے دن انتہائی اہم ہے، صدر ٹرمپ کا یہ بھی دعویٰ دیکھتے ہیں 36 سے 72 گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال تیل کی قیمتیں اوپر جائیں گی، یہ تیل کی قیمتوں کو ہم زیادہ دیر روک نہیں سکیں گے، اور یہی گھٹنے ٹیکنے پر دنیا جو ہے وہ ٹرمپ کو مجبور کرے گی۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔